हाँ। एक्चुअली मैं होस्ट नहीं हूँ, शायद गलती से अमृता माता जी यहाँ पे होस्ट पे आ गई अच्छा हैं। अच्छा। ओके। हरे तो मैं कृष्णा आपको अमृता होस्ट माता जी। फिर से आपको हाँ। अमृता, टुडे यू आर होस्ट। ये यस यस यस। सो ओके, नो प्रॉब्लम। आप अभी गाड़ी में है तो ये लोग को ऑपरेट करने दो, आप सुनिए। ये यस महाराज जी, अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है। यस, आई एम अच्छा। होस्ट राइट नाउ। ओके, थैंक यू। ओके ओके। अनुवाद इस प्रकार से, मैं श्री श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी तथा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन छह गोस्वामियों को सादर नमस्कार करता हूँ, जो समस्त मानवों के लाभार्थ सनातन धर्म की स्थापना स्थापना करने के उद्देश्य से समस्त शास्त्रों का आलोचनात्मक अध्ययन करने में परम निपुण है। इस तरह वे तीनों लोकों में सम आदरित हैं और शरण लेने के योग्य हैं, क्योंकि वे गोपी भाव में निमग्न रहकर राधा कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। तो आज हम लोग भक्त स्वामी सिंधु के अध्याय 14, जिस अध्याय का नाम है भक्ति की पात्रता, पढ़ेंगे। तो श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, कुछ विद्वानों की संस्तुति है कि भक्ति तक पहुंचने में ज्ञान तथा त्याग महत्वपूर्ण कारक होते हैं, किंतु वस्तु स्थिति यह नहीं है। वस्तुतः ज्ञान या त्याग का अनुशीलन को कृष्ण भावनामृत में पांव जमाने के लिए अनुकूल होता है। भले ही प्रारंभ में स्वीकार कर लिया जाए, किंतु अंततः उनका तिरस्कार करना पड़ सकता है, क्योंकि भक्ति यदि आश्रित है तो केवल सेवा भाव या सेवा की इच्छा पर, अन्य किसी पर नहीं। उसे निष्ठा के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। वंदे अहम श्री गुरो श्रीयुतपद कमलम श्री गुरून् वैष्णवांस्य श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांस्य। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंशाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम आप सब भक्तों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग समय पे उपस्थित होकर के मुझे भक्त स्वामी सिंधु पढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं, इसलिए हम आपके आभारी हैं। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंग्लिश में कहते हैं डिवोशनल क्वालिफिकेशन, हिंदी में भक्ति की पात्रता या योग्यता। तो यहाँ सबसे पहले रूप गोस्वामी लिखते हैं, सम्मतम भक्ति विज्ञानम, भक्ति अंगत्वम न कर्मणाम। कहते हैं जो भक्ति का विज्ञान है, भक्ति का विज्ञान का अर्थ होता है भगवान कृष्ण का तत्व ज्ञान, जीव का भगवान कृष्ण के साथ संबंध, और वो संबंध केवल भक्ति से ही स्थापित किया जाता है। इसको भक्ति विज्ञान कहते हैं। कहते हैं सम्मतम, ये भक्ति का विज्ञान
सम्मतम का अर्थ है स्वीकार कर लिया गया है। या भक्ति अंगत्वम न कर्मणाम, ये भक्ति के अंग जो हैं वो ज्ञान और कर्म नहीं हो सकते। शिल प्रभुपाद जी लिखते हैं ज्ञान और कर्म प्रारंभ में भक्ति में सहायक हैं, लेकिन ये भक्ति के अंग कभी भी नहीं हो सकते हैं। और जब कहते हैं कर्म का अर्थ है, एक तो कर्मकांड होता है, दूसरा वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम धर्म है जो वर्ण और आश्रम है, 4 प्रकार के वर्ण हैं, 4 प्रकार के आश्रम हैं। ये भक्ति में बिगिनिंग में सहयोग करते हैं, लेकिन ये भक्ति के अंग नहीं है। हम लोग ने पीछे भी भक्ति के अंगों का सब गणना किया, सुना, लेकिन कहीं वहां वर्णन नहीं किया गया है। इसलिए जो भक्त हैं ज्ञान के पीछे नहीं भागते हैं। भक्त जो है वर्णाश्रम के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, तो उस जो भक्ति में इसका उतना कोई महत्व नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं कि प्रारंभ में हो सकता है कि ये सहायक है। इसलिए रूप गोस्वामी ये कहते हैं कि ज्ञान वैराग्यो भक्ति प्रवेशायोपयोगिता ईसत प्रथम एवेति न अंगत्वम उचितम तयो। रूप गोस्वामी कहते हैं कि हो सकता है कि ज्ञान और वैराग्य भक्ति में प्रवेश करने के लिए थोड़ा प्रारंभ में उपयोगी हो सकता है, लेकिन ये भक्ति के कभी अंग नहीं हो सकते हैं। ये कभी भी भक्ति के अंग नहीं हो सकते हैं। तब प्रश्न उठता है कि भाई ज्ञान है और वैराग्य है, ये तो बहुत ही इसका महत्व है, ये भक्ति के अंग क्यों नहीं हो सकते? इसमें क्या दोष है? तो फिर रूप गोस्वामी लिखते हैं, दो कहते हैं यद उभे चित्त काठन्यम, कहते हैं जो दोनों चीज है ज्ञान और वैराग्य हमारे हृदय को कठिन या कठोर कर देते हैं, पत्थर के समान कठोर कर देते हैं। कहते हैं यद उभे चित्त काठन्यम हेतु प्राय सतो सताम मते, सताम का अर्थ है बड़े बड़े महात्माओं का ये ओपिनियन है, ये उनका ओपिनियन है कि भक्ति जो है, भक्ति में जो ज्ञान और वैराग्य जब प्रधान हो जाते हैं तो ऐसे भक्तों का हृदय बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन भक्ति को यहाँ क्या कहते हैं? सुकुमार स्वभावे, भक्ति का कोमल बहुत ही, भक्ति का स्वभाव बहुत ही सुकुमार है, बहुत ही कोमल है, बहुत कोमल है। कहते हैं कि ये दोनों चीज वो कोमल स्वभाव वाली भक्ति को दूर कर देते हैं। कोमल मतलब कारण जब हृदय कोमल होता है, माखन जैसे होता है, तभी भगवान कृष्ण के साथ प्रेम उत्पन्न होता है। कहते हैं ज्ञान और वैराग्य जो हैं वो हृदय को पत्थर जैसे बना देते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं, मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिए। एक्सपर्ट भक्तों का विचार है कि मानसिक चिंतन, ज्ञान तथा योगाभ्यास की कृत्रिम तपस्या भाव बंधन से छूटने के लिए अनुकूल हो सकती है। ये जो है कहते हैं कि जो ज्ञान है, योगाभ्यास है, वैराग्य है, हो सकता है संसार का जो बंधन है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि बुढ़ापा से मुक्त होने के योग्य है, वो कर सकता है व्यक्ति को, लेकिन इनसे हृदय अधिक कठोर बन जाता है। तो कठोर हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट नहीं होता है। तो आप देखिए बहुत लोग, आप यहां तक कि जो हालांकि भागवतम का ज्ञान भक्ति है,
लेकिन जब भक्ति के सिवा जब ज्ञान प्रधान हो जाता है तो ऐसे भक्तों में अहंकार का जन्म होता है। यहाँ जब जहां तक खूब भागवतम बोलते हैं फिर भी क्योंकि ज्ञान प्रधान नहीं होना चाहिए। जब कर्म कांड प्रधान होता है भक्ति में, हम भक्ति करते हैं तो हम भक्ति से भौतिक सुख चाहते हैं, भौतिक सुख चाहते हैं। अब कभी कभी हम देखते हैं लोग सुबह उठते हैं, पहले उठते हैं वो सीधा ज्ञान, अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, उठ नहा धो के अच्छी से अच्छी पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं, कितने शास्त्रों को पढ़ करके नोट बना के ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं। हाँ, तो कहने का अर्थ है भक्ति तो श्रवण कीर्तन के ऊपर निर्भर है, जप करना, ये करना, भगवान को प्रणाम करना, दंडवत करना, वैष्णव सेवा करना, तो वो उतना प्रधान नहीं, उस पर उतना ध्यान नहीं देते हैं जितना अपने इस बहुत ज्यादा श्लोक को याद करना या बहुत अधिक कोट करना, हर जगह श्लोक विद्वता के अनुसार दूसरे को डाउन करना। ये ज्ञान, ये लक्षण ज्ञान के हैं, ये लक्षण ज्ञान के हैं। और भक्ति के लक्षण होते हैं, भक्ति और नम्रता दोनों साथ में चलती, भक्ति और नम्रता दोनों साथ में चलती। देखिए जहां ज्ञान प्रधान है वहां नम्रता नहीं रहती। इसलिए हमारा जो श्रवण कीर्तन का जो ज्ञान है वो भक्ति बढ़ाने के लिए होना चाहिए, हमारी भक्ति को बढ़ाने के लिए होना चाहिए। किंतु इनमें हृदय अधिक कठोर बनता है। श्रील प्रभुपाद व्याख्या कर रहे हैं, यह भक्ति की उन्नत में बिल्कुल सहायक नहीं हो सकते। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भक्ति के उन्नत में बिल्कुल सहायक नहीं हो सकते। आप लोग का भी अनुभव होगा कि जो जिसका बहुत अधिक ज्ञान की तरफ झुकाव होता है उसमें आप देखेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से अहंकार की प्रधानता रहती है। उनको रिस्पेक्ट चाहिए, आदर चाहिए, सम्मान चाहिए, और सम्मान में जहां कमी हो जाती है तो वो उनको अच्छा नहीं लगता है, थोड़े नाराज भी हो जाते हैं। तो ये सब लक्षण हैं। इसे रूप गोस्वामी साइंटिफिक ढंग से, सिस्टमेटिक ढंग से प्रेजेंट करके हम भक्तों का मार्गदर्शन कर रहे हैं कि हमारे जीवन में हमको कभी नहीं भूलना चाहिए, हमारा जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। और ये वैराग्य जो है, और ये दोनों बाधक है। न वैराग्यम, श्रीमद् भागवतम बड़ा वैराग्य से भक्ति नहीं आती है। फिर कहते हैं अतएव ये विधियां भगवान की प्रेमा भक्ति के अनुकूल नहीं है। ये विधियां भगवान की प्रेम तक पहुंचने के लिए अनुकूल नहीं। वस्तुतः कृष्ण भावनामृत अर्थात स्वयं भक्ति ही भक्ति, कहते हैं कि जो भक्ति ही भक्ति को प्रकट करती है। भक्ति का जन्म भक्ति से होता है। जब भक्ति कहते हैं तो भक्ति का अर्थ है 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, 9 विधा भक्ति। जहां भक्ति का वर्णन हो, हमको 9 प्रकार की भक्ति को समझना चाहिए। इस 9 प्रकार की भक्ति में वैराग्य ज्ञान नहीं है। लेकिन कहते हैं कि जब हमारा कर्म भगवान की प्रीति के लिए होता है तो भक्ति हो जाता है, हमारा ज्ञान भगवान की प्रीति के लिए होता है तो वो भक्ति हो जाता है। जब हमारा कर्म हमको आनंद लेने के लिए होता है तो वो भक्ति नहीं है। हमारा ज्ञान, हमारा लोग सत्कार करें, हमारा लोग प्रणाम करें, मैं इतना अच्छा बोलता हूँ, इतना अच्छा श्लोक कोट करता हूँ, एक खुद की प्रशंसा की भावना है तो भक्ति नहीं है। क्योंकि भक्ति है भावम ग्राही जनार्दन। इसलिए कहते हैं उभे चित्त काठन्यम, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष है। चित्त का होता है हृदय,
काठिन्यम कथम, कठोर बना देता है। कठोर, जैसे कठोर उसको कहते हैं कि आप उसमें इंस्ट्रूमेंट तोड़ेंगे तो भी नहीं टूटता है। और कठिन क्यों बन जाता है? अहंकार की वजह से। और एक जगह रूप श्री जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में एक श्लोक कोट करते हैं, कहते हैं अहंकार युक्ता नाम, कहते हैं जो व्यक्ति में अहंकार प्रबल है, वो अहंकार भक्ति के रास्ते में बड़े बड़े पत्थर हैं, वेरी बिग बिग स्टोन, उसको हटाना बहुत मुश्किल होता है। इसे जब अहंकार का जन्म होता है उसको कोई समझा नहीं सकता है, किसी की बात को समझता नहीं। वो उसके ज्ञान है, श्लोक बोलते, लेकिन खुद जीवन में बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इस बात को रूप गोस्वामी, ये रूप गोस्वामी के वाक्य हैं। अभी रूप गोस्वामी अपने वाक्य कहते हैं, प्रपाद एक बहुत सुंदर वाक्य है, इसलिए पढ़ के सब कोटेशन दूंगा। ज्ञानी लोग भक्ति योग की उपेक्षा करते हैं और दार्शनिक खोज में अन्यों को परास्त करने के प्रयास मात्र में वे भक्ति भाव उत्पन्न नहीं कर पाते। जैसे केशव काश्मीरी, केशव काश्मीरी बहुत बड़े विद्वान थे, ज्ञानी थे। वो चारों तरफ शास्त्र के अनुसार सबको परास्त करके अपनी प्रशंसा के लिए एक लेटर लिखा लिया करते थे। अंत में जब नवद्वीप में गए और चैतन्य महाप्रभु की कृपा उनके हुई, क्योंकि सरस्वती के भक्त थे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कृपा किया। जब कृपा हुई तब उन्हें ज्ञान हुआ। हालांकि इतना ज्ञान थे, सब जगह लिख के लोग दे देते थे, लेकिन भागवत, जैसे मैंने बताया, भक्ति विज्ञान का अर्थ है भागवत तत्व का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान और भगवान के साथ संबंध का ज्ञान। इतने महान विद्वान थे केशव काश्मीरी, लेकिन उन्हें भगवत तत्व का ज्ञान नहीं था, भगवत तत्व का ज्ञान नहीं था। तो कहते हैं कि ये दार्शनिक खोज में अन्यों को परास्त करने के प्रयास मात्र में वो भक्ति भाव उत्पन्न नहीं कर पाते। भक्ति का जो भाव है, प्रेम है, उत्पन्न नहीं होता है। अब श्रील रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवतम से दो श्लोक बहुत सुंदर कोट कर, एक श्लोक कोट करते हैं पहले, इसके बाद फिर कोट करते हैं। कहते हैं तस्मान मद भक्ति युक्तस्य योगिनो यो सदात्मना न ज्ञानम च वैराग्यम प्राय श्रेयो भवेदि। ये भगवान कृष्ण उद्धव को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे उद्धव, जो लोग मेरी सेवा में गंभीरता पूर्वक लगे हुए हैं, उनके लिए दार्शनिक मतलब ज्ञान तथा कृत्रिम वैराग्य का अनुशीलन अधिक उपयुक्त नहीं है। उन्हें अनुशीलन नहीं करना चाहिए जो भक्ति में लगे हुए हैं। क्यों? जब कोई व्यक्ति मेरा भक्त हो जाता है तो ऑटोमेटिक वो जो है वो भोग से वैराग्य हो जाता है, उसे अलग से प्रयास नहीं करना चाहिए। कहते हैं तस्मान मद भक्ति युक्तस्य योगिनो वही मदात्मना, जो मेरी भक्ति, जो भक्ति योगी है, मेरी भक्ति करता है, तो न ज्ञानम न वैराग, उसे ज्ञान और वैराग्य की तरफ बहुत भागना नहीं चाहिए, उसकी तरफ बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अब रूप गोस्वामी इसकी व्याख्या करते हैं, कहते हैं ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। कहते हैं किंतु ज्ञान विरक्तादि साध्यम भक्त व सिद्धति, बहुत सुंदर शब्द यूज कर रहे हैं। कहते हैं ज्ञान जो है और वैराग्य भक्ति के दो बच्चे हैं, ऑटोमेटिक पैदा हो जाते हैं। ज्ञान का अर्थ है हम देखें कि भगवान की भक्ति में क्या बाधा है, माया का अनुभव। वैराग का अर्थ है जो भक्ति के विरुद्ध चीज है उसको अपनाना नहीं चाहिए, उसे वैराग्य होना चाहिए। भक्ति के अनुकूल जो है उसे अपनाना है।
जो भक्ति के विपरीत है उसे नहीं अपनाना है। अब देखिए भक्त में स्वाभाविक होता है, इसलिए यहां कहते हैं किंतु ज्ञान विरक्त आदि साध्यम भक्त ही कहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य जो है भक्ति से ही ऑटोमेटिक प्रकट हो जाते हैं। इसलिए आप पाएंगे भागवतम, श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद सेकंड चैप्टर, वासुदेव भगवती भक्त योग प्रयोजित है, जनत्यासु ज्ञानम वैराग्यम इति उच्यते। कहते हैं जो वासुदेव कृष्ण की भक्ति करता है ऑटोमेटिक उसमें भक्ति जैसे करेगा वैराग्य और ज्ञान प्रकट हो जाए। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे हमारे जो कहते हैं हमारे जो भक्त हैं उनको शाकाहारी बनने के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। कोई किसी स्कूल का जाके नहीं, वो शाकाहारी नहीं, वो तो कृष्ण प्रसाद खाने से ऑटोमेटिक शाकाहारी बन जाता है। वो कोई एक्सरसाइज या योगाभ्यास या ये चीज करने का ऑटोमेटिक वैराग्य हो जाता है, ये ऑटोमेटिक हो जाता है, उनको करने की जरूरत नहीं पड़ती। और आदमी देखिए जब भक्त बनने के पहले कितनी चीजों में आसक्त रहता है, जब भक्ति करता है तो उसकी आसक्ति उसमें अधिक होती जाती है, जिससे उसे भक्ति बढ़े, जब वो बढ़े। ये सिंपल चीज है। इसलिए लिखते हैं कि भक्ति एवं सिद्धति, भक्ति से ऑटोमेटिक उसमें ज्ञान और वैराग्य में प्रधानता मिल जाती है, ऑटोमेटिक मिल जाती है। उसके लिए अलग से प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए अगर भक्त बहुत ज्ञानी नहीं है और बहुत रूखा वैरागी नहीं है, क्योंकि दोनों चीज होगा तो वो भक्ति चालू ही नहीं करेगा। भागवतम में वर्णन है, दो चीज अगर किसी में प्रधानता है, न वैराग्यम, कहते हैं वैराग्य जिसके पास बहुत है वो भक्ति नहीं करता है। अब श्री रूप गोस्वामी कहते हैं मान लीजिए जिसके पास ये दोनों नहीं है, वर्णाश्रम धर्म का पालन, तो उसे वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए अगर भक्ति इतनी नहीं है। कहते हैं कि भागवतम से कैंटू 11 चैप्टर 20 टेक्स्ट नंबर 9 11-20-9 तावत कर्माण कुर्वीत न निर्विदित यावत मत कथा श्रवणायादौ श्रद्धा यावन जायते। बहुत सुंदर श्लोक है। तावत कर्माण कुर्वन्ति, इस अपना कर्म तब तक वर्णाश्रम, जैसे वर्ण ब्राह्मण का कार्य वैश्य का कार्य, क्षत्रिय का कार्य, ये सब तब तक करना चाहिए जब तक भगवान के श्रवण और कीर्तन में रुचि न उत्पन्न हो जाए, रुचि न उत्पन्न हो जाए। जब तक रुचि नहीं उत्पन्न होती है, ठीक है, तब तक हम पालन करें। लेकिन जैसे श्रवण में और कीर्तन में, जप में थोड़ा प्रारंभ किया, 16 माला कर रहा है, उसको कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो उसको कर्म का कोई रिएक्शन नहीं लगेगा। कर्म का रिएक्शन का अर्थ है कि हम लोग संसार में देवताओं के प्रति हमारा कर्तव्य है, देवर्ष भूत त्रिणाम पितृणाम नाम च राजन। जब हम कर्म का बात करें तो सोचना चाहिए देवताओं का प्रति हमारा ऋण है, पितरों के पास ऋण है, पृथ्वी के प्रति ऋण है, सब जितने देवी देवता हैं ऋण है, तो हम उसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। हम ऑटोमेटिक उसके ऋण से ऋणी हो जाते हैं जब हमारी श्रवण और कीर्तन में रुचि प्रारंभ होती है। तो इसलिए भक्त लोग कर्म कांड में नहीं फंसते हैं। अभी शील रूप गोस्वामी अपनी इस बात को सिद्ध करने के लिए श्रीमद् भागवतम से प्रमाण देते हैं कि किस प्रकार से, क्यों तो कह तो दिए कि किंतु ज्ञान विरक्त्यादि साध्यम भक्तैव सिद्धते। ये तो उन्होंने लिख दिया रूप गोस्वामी कि ज्ञान और वैराग्य में सिद्धि भक्ति से मिल जाती है, उसके लिए अलग से नहीं करना। इसका प्रूफ देते हैं, अपनी बात का प्रमाण देते हैं श्रीमद् भागवतम के 11 स्कंद 11th कैंटू चैप्टर 20 टेक्स्ट नंबर 32 and 33।
अब ध्यान से सुनना, ये थोड़ा मतलब अभी पहले जो सबको ज्यादा रुचि होती थी क्योंकि हम पाप से मुक्त हो जाएंगे, हमारे जीवन में शुभ होगा। अभी धीरे धीरे रूप गोस्वामी हमको ये भक्ति की महानता बता रहे हैं, और योग्यता किसमें है, जो ज्ञान वैरागी तरफ, यही कहते हैं ना भक्ति की पात्रता। योग्यता, पात्रता का अर्थ है योग्यता। योग्यता प्रेम भक्ति के योग्य वो है जिसके अंदर ज्ञान वैराग्य नहीं, उसकी तरफ झुकाव नहीं है। कहने का अर्थ है जो ज्ञान वैराग्य की प्रधानता नहीं देता है, तो वो प्रेम की तरफ, क्योंकि वो उसके अंदर नम्रता होगी, तभी रूप गोस्वामी धीरे 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 हम लोग को भक्ति यहाँ तो पात्रता बताते हैं। यह पात्रता में वास्तव में भक्ति की ही महिमा बता रहे हैं। अगर आप ध्यान से समझेंगे कि भक्ति इतनी महान है, हमको ज्ञान वैराग की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक प्रकट हो जाता है। अभी धीरे 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 हम लोग को ले चलेंगे। ये महानता इस अध्याय के बाद प्रभुपाद जी भी करते हैं, तो रागानुगा भक्ति में प्रवेश कराएंगे। धीरे धीरे हम वो साइड चलेंगे। तो पहले हमको रूप गोस्वामी ने क्या किया, हमारा जीवन संपूर्ण पाप से मुक्त कराया, हमारा जीवन शुभ कराया इस ढंग से, और 64 अंगों का वर्णन करके हर जगह पाप का ही वर्णन है। अभी ये चीजें का वर्णन नहीं कर रहे, अभी ये चीजों का वर्णन नहीं मिलेगा। वो 64 आइटम तक मिला। अभी यहाँ भक्ति की महान प्रशंसा यहाँ कर रहे हैं। और इसके बाद तब जब हमारा भक्ति प्रशंसा सुन के हम लोग का मन भक्ति में लग जाएगा, तब रागानुगा भक्ति की वर्णन प्रारंभ करते हैं। फिर कहते हैं 11वां स्कंद चैप्टर 20 टेक्स्ट नंबर 32-33, यत कर्म भी यत तपसा ज्ञान वैराग्य यत योगेन दान धर्मेण सेयो भी इति अप सर्वै मद भक्त योगेन मद भक्तो लभते अंजसा स्वर्गापवर्ग मद धाम कथांचित यदि वांछत। कितना महान श्लोक है ये भागवतम का, कि इसमें वर्णन है। क्योंकि अगर मैं शब्द के अनुसार व्याख्या करूं, इस श्लोक का कम से कम 1-1.5 घंटे लग जाएगा। इसका मूल तात्पर्य है, कहते हैं कि हमारे जो भक्त हैं मद भक्ते, पहले तो बताया कि जो कर्म यत कर्म, जब किसी का कर्म है, कर्मकांड, तपस्या है, ज्ञान है, वैराग्य है, योग में कोई आकर्षित है, कोई दान को बहुत बड़ा समझता है, श्रेय अभी कहते हैं इसको सब श्रेष्ठ मानता है। ये चीजें जैसे संसार में सभी लोग मानते हैं, आश्चर्य की बात नहीं है। देखो जहां वो कर्म कांड को लोग महत्व देते हैं, हर आदमी का झुकाव कर्म कांड की तरफ होता है। और तपस्या जो कोई भी करने लगता है, कठिन तपस्या, देखिए तपस्या का महत्व कब हमारे भक्ति में भी, जैसे कोई निराजल उपवास करता है तो लोग उसका आदर करते हैं, लेकिन उसके पास 1 सेकंड समय नहीं होता है हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का, भागवतम श्रवण करने का। तो कहने का अर्थ है वो तपस्या की तरफ ज्यादा आकर्षित है, श्रवण कीर्तन की तरफ नहीं है। लेकिन जो कहते हैं वो निराजल उपवास किया तो लोग उसका बहुत सम्मान करते हैं, समाज में आदर है तपस्या का। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि तपस्या में मैं कंपाला में गया था, हमारे गुरु महाराज साथ में थे। तो उस समय हमेशा मैं हर एकादशी को निराजल एकादशी करता था। और शाम को महाराज को पता चल गया, गुरु महाराज को, कि मैं निराजल एकादशी फास्ट, क्योंकि मैं कमजोर हो गया। शाम का उनका लेक्चर था, लेक्चर उपस्थित करने में भी, अटेंड करने में नींद चालू हो जाए बैठने में तकलीफ। तो लेक्चर के बाद हमको बुलाया उन्होंने, आपने निराजल फास्ट उपवास किया? मैं बोला हाँ। तो कल आप फिर आराम करोगे? मैं बोला हाँ महाराज जी थक जाता हूँ। तो बोलते हैं प्रभुपाद जी का प्रोसेस नहीं है, बेटर है एकादशी का प्रसाद खाओ, श्रवण और कीर्तन करो, प्रचार करो, सेवा करो। तो कहने का अर्थ है मैं भी अपने जीवन में अनुभव करता था तपस्या प्रधान था। तो महाराज ने हमको एक करेक्ट किया, और मैं जब ये श्लोक पढ़ता हूं
तुरंत मैं गुरु महाराज को याद करता हूँ, कितने एक्सपर्ट थे, वो कैसे गाइड करते थे। अगर मैं किसी को बोलूं, दूसरे लोग सोचेंगे कैसे महाराज ने एकादशी बंद करा दी निराजल, लेकिन वास्तव में जब निराजल कोई किया है, पढ़ने बैठेगा वो नहीं पढ़ सकता है। कभी कीर्तन बोलना है, कीर्तन करना है, मुश्किल होता है। तो बहुत ऐसे चीजें हैं। हम लोग भजनानंदी है नहीं है, और हम लोग को रूप गोस्वामी भजनानंदी की तरफ नहीं ले जा रहे। तो कहते हैं ये चीजें मैंने जो पढ़ा, ये हम लोग भक्त लोग भी उसमें बहुत ही उसको महत्व देते हैं, बहुत ही महत्व देते हैं। लेकिन अभी क्या कहते हैं, अभी भागवतम में रूप गोस्वामी कोट करते हैं, कहते हैं सर्व मद भक्ति योगे न मद भक्तो लभते अंजसा। कहते हैं जितना ये फल मैंने बताया, ज्ञान का फल, वैराग्य का फल, योग का फल, तपस्या का फल, जो मेरे भक्त में है, ये ऑटोमेटिक उनको मिल जाता है। लभते अंजसा, अंजसा का अर्थ है आसानी से, परिश्रम नहीं करना पड़ता है। जो अभी देखो ज्ञान अर्जित करना है तो बहुत परिश्रम करना पड़ता है, वैराग्य अर्जित करना है तो कितना परिश्रम करना पड़ता है। तो कहते हैं सर्व मद भक्ति योगे न मद भगतो लभते अंजसा। कहते हैं जो हमारे भक्त हैं उनको ये सब बहुत आसानी से मिल जाता है। इससे मिलने के बावजूद भी भगवान कहते हैं, उद्धव को उपदेश देते हैं, स्वर्ग अपवर्ग मद धाम कथांचित यदि वांछत। कहते हैं यदि मेरा भक्त जो है वो स्वर्ग की इच्छा करता है, अपवर्ग मुक्ति की इच्छा करता है, इवन मेरे धाम में आने की इच्छा करता है, तो भी आसानी से मिल जाता है। जो कर्मी लोग हैं, स्वर्ग में जाने के लिए उनको बहुत परिश्रम करना पड़ता है। भक्त केवल इच्छा कर दे मुझे स्वर्ग में जाना है, तो बस खत्म हो गया बात। वो बहुत आसानी से अपवर्ग मुक्ति अगर भक्त चाहते हैं तो बहुत आसानी से। पर भगवान के धाम में भी जाना है तो आसानी से, मत धाम कथांचित यदि वांछ, उनकी यदि इच्छा है मेरे धाम में आने की, तो बहुत भगवान बहुत सरल कर देते हैं अपने भक्तों। आप देखिए भगवान अपने भक्तों से, ये किस भक्तों की बात हो रही है, ये बात जहां हम कर रहे हैं जो उच्च कोट के भक्तों की बात कर रहे हैं। हम लोग तो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं हमारे अनर्थ को दूर करने। जब ये सुने तो हम अपने ऊपर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि हम लोग सबकी भावना डायरेक्टली इनडायरेक्टली है स्वर्ग का सुख प्राप्त करने के लिए। लेकिन मैं ये भक्त की बात कर रहा हूं, इसमें जो बात कर रहे हैं जो ऐसे भक्त हैं, उच्च कोट के भक्त हैं। देखिए भौतिक जगत में भौतिक इच्छा होना स्वाभाविक है। कभी कभी बहुत उच्च कोट के भक्त में ये कभी कभी आकर्षित हो जाते हैं, वहां उसके लिए कर रहे हैं। कभी कभी वो उच्च कोट के भक्त लोग भी संसार में बहुत दुख है, हमको भी संसार से छुटकारा चाहिए। ऐसे उच्च कोट के भक्त में अगर कोई इच्छा हो गई तो भगवान तुरंत कर देते हैं। और मत धाम, और जो बहुत उत्तम भक्त होते हैं भगवान के धाम नहीं जाना चाहते। मम जन्मनी जन्मनी सॉरी भक्ति आहेतु की, तो उनकी प्रार्थना है चेतन देव की, जन्म जन्मांतर उनकी भक्ति में लगा रहना चाहते, क्योंकि भक्त जो उनके धाम में जाएंगे भक्ति करेंगे, यहाँ रहेंगे भक्ति करेंगे, उनको कोई अंतर नहीं होता है। अगर कोई भक्त उनके धाम में जाना चाहते हैं तो भगवान आराम से देते हैं। इसलिए भागवतम में बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, अकाम सर्व कामो या मोक्ष काम उदार तीव्रण भक्ति योगेन यजेत परसम पर। अकाम है, इसलिए हम लोग को सर्वतो भावेन, सब प्रकार से हमारी चाहे संपूर्ण इच्छा हो या अकाम कोई इच्छा ना हो, या निष्काम हो या सर्व काम हो, एक ही उद्देश्य है, गंभीरता पूर्वक, सीरियस गंभीरता पूर्वक हमको भक्ति करना चाहिए।
जैसे मैंने बता दिया, जब भक्ति कहा जाता है नवधा भक्ति को समझना चाहिए। नवधा भक्ति, तो आप देखिए भक्त के लिए भगवान कितना सुविधा देते हैं। भगवान स्वयं ये उद्धव को उपदेश दे रहे हैं। उद्धव गीता जिसको कहते हैं, भागवतम का 11वां स्कंद। अभी बहुत सुंदर श्लोक है, अभी रूप गोस्वामी की रचना है। पहले मैं अनुवाद पढ़ता हूं, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर ढंग से करते हैं, फिर व्याख्या करूंगा। अभी रूप गोस्वामी के श्लोक का प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं। वसुतः ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत विकसित हो जाने पर भी भौतिक भोग के प्रति लिप्त रहता है। आप देखिए, कहते हैं, जो शब्दों पर ध्यान दीजिए, कहते हैं वस्तुतः ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत विकसित हो जाने पर भी भौतिक, विकसित का अर्थ है रुचि। यहां रूप गोस्वामी लिखते हैं, रुचि उद्वहतः तत्त जनस्य भजते हरे। अब जब कहते हैं कि हम जब कहें, प्रपात ट्रांसलेशन के भक्ति विकसित का अर्थ है रुचि प्लेटफॉर्म। रुचि का अर्थ होता है जो आसानी से 16 माला जप कर लेता है, 20 माला जप कर लेता है, भागवतम पढ़ लेता है, श्रवण करने बैठ जाता है, उसको रुचि कहते हैं। रुचि कहते हैं। और आसानी से करता है, स्ट्रगल नहीं करता, इच्छा होती है और रुचि के लिए आतुर रहता है। अपना जल्दी सोता, मैं जल्दी जल्दी काम पूरा कर लूं, ये पूरा कर लूं, ये हमको सुनने का मौका, उसको रुचि कहते हैं। ये इसमें बहुत साधारण है और इसके लिए बहुत बड़े व्याख्या की आवश्यकता, आप समझ सकते हैं। रुचि, जो रुचि होती है तो हम थोड़ा भोजन ज्यादा कर लेते हैं, भले गोली बाद में खाना पड़े, तो उसको रुचि कहते हैं। तो हम समझते हैं जब समय मिल जाए 1-2 माला ज्यादा कर लेते हैं, समय मिलता है थोड़ा ज्यादा पढ़ लेते हैं। तो कहते हैं, इसको कहते हैं कृष्ण भावना विकसित हो गई। तो यहाँ कहते हैं रुचि उद्वत तत्त जनस, जिस व्यक्ति में भजते हरे, भगवान हरि जो सबके दुख को हर लेते हैं। हरि शब्द नाना अर्थ द्विमुखतम, हरि का बहुत अर्थ होता है, लेकिन दो मुख्य है। सबके दुख को हर लेते हैं और अपने प्रेम की तरफ जीव को आकर्षित करते हैं। तो कहते हैं ऐसे हरि में जिस व्यक्ति की, जनस का अर्थ है व्यक्ति की, मान लो भक्ति रुचि हो, रुचि प्लेटफॉर्म तक भी विषय वासनाओं में मन लगता है, तो हम लोग को टेंशन नहीं होना चाहिए कि हम तो इतना अच्छा से माला कर रहे हैं तो हमारा मन क्यों विषयों में लगा है। इस प्लेटफॉर्म पर भी जब तक हम भाव और प्रेम, भाव प्लेटफॉर्म पर आते हैं तभी ये सब खत्म होता है। ये समझना चाहिए। इसलिए इस विज्ञान को समझने से हम लोग सिस्टमेटिक भक्ति करेंगे, हम लोग डिस्करेज नहीं होंगे। कभी मन में विषय भावना आ गई तो हम कैसे आ गई हमारे मन में, कैसे, ना, ये तो कॉमन है। ये जीव करोड़ों जन्मों से भौतिक जगत में भ्रमण कर रहा है और हमेशा ये मानसिक पूर्व जन्म के, करोड़ों जन्मों की मानसिकता आई है। आप सोच भी नहीं, आप अनुभव कर सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। कभी कभी ऐसी भावना उत्पन्न होती है कि आप सोच भी नहीं कि कहां से आ गया, मैंने तो जन्म में सोचा भी नहीं है। हम प्रश्न कर, लेकिन ये यही रूप गोस्वामी बता रहे हैं। कहते हैं विषयेषु विषयेषु गरिष्ठोपि, गरिष्ठ का अर्थ है बहुत स्ट्रांग। अगर मैं किसी की भावना, राग, आसक्ति विषयों में बहुत स्ट्रांग है, कहने का अर्थ है विषयों में स्ट्रांग होने पर भी आदमी को भक्ति में इंटरेस्ट आता है, ऐसा नहीं कि आता है। अब यहाँ ये समझना चाहिए। कहते हैं कि विशेषु गरिष्ठोपि राग है, जो राग है विषयों के प्रति, प्रायः विलीयते, प्रायः का मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे वो धीरे धीरे हमारे हृदय से निकल जाता है, हट जाता है। अभी श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं, मैं उनका अनुवाद फिर से दोहरा रहा हूं, पूरा नहीं पढ़ा था। कहते हैं वस्तुतः ऐसा व्यक्ति
एक सेकंड में लाइट जला दूं, थोड़ा अभी अंधकार हो गया। सारे हमारे पास मैं ही सेक्रेटरी हूँ, मैं ही सर्वेंट हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, वक्ता हूँ, मैं ही सब कुछ। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, वस्तुतः ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत विकसित हो जाने पर भौतिक भोग के प्रति लिप्त है। लिप्त का अर्थ होता है, लिप्त का अर्थ होता है अपने प्रयास से छूट नहीं सकता, उसको लिप्त कहते हैं। कितना भी मेहनत करे, इसलिए हमारी भौतिक भावना से हम लोग घबराना नहीं चाहिए। आप कितना भी प्रयास करोगे वो छूट नहीं सकता है, इसको कहते हैं लिप्त। लेकिन अभी प्रभुपाद जी अपनी व्याख्या करते हैं, एक शब्द और ऐड करते हैं जो रूप गोस्वामी के श्लोक में वो नहीं है। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, प्रामाणिक गुरु के आदेशानुसार नियमित भक्ति करते रहने पर ऐसी मनोवृत्ति से शीघ्र ही छुटकारा पा लेता है। कहते हैं कि प्रामाणिक गुरु के आदेशानुसार, प्रामाणिक गुरु उसको कहते हैं जो श्री रूप गोस्वामी के शिक्षा के अनुसार जीव को भक्त को ट्रेन करता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी श्री रूप गोस्वामी आचार्यों की शिक्षा के अनुसार हम लोग को भक्ति में ट्रेन किया, और श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल जो गुरु का शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु की भूमिका अदा कर रहे थे, वो भी श्री रूप प्रभुपाद जी की शिक्षा के अनुसार लोगों को ट्रेन किया। उसी इसको कहते हैं प्रामाणिक। इसको प्रामाणिक गुरु कहते हैं कि वो अपने तरफ से कोई ऐड नहीं करता है, कोई माइनस नहीं करता है, कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं बताता है। कभी कभी हम लोग मैकेनिकल प्रोसेस से काम नहीं चलता। वही जो रूप गोस्वामी ने बताया, वही भक्तिविनोद ठाकुर ने बताया, वही भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बताया, वही प्रभुपाद जी ने बताया, वही प्रभुपाद जी के शिष्यों ने बताया, वही हम सभी लोग दोहरा रहे हैं। इसको ही प्रमाण कहते हैं, अंतर नहीं है। और एक ये समझना चाहिए, जब हम किसी गुरु से दीक्षा लेते हैं, पूरी परंपरा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस भक्त की भक्ति को बढ़ाने के लिए, भक्ति की रक्षा करने पूरी, क्योंकि हम पूरी परंपरा से कनेक्ट होते हैं। इसलिए कहते हैं कि प्रामाणिक गुरु के आदेश के अनुसार नियम पूर्वक, नियमित का अर्थ है एक नियम पूर्वक, और यहां शब्द है नियमित। नियमित का अर्थ है प्रतिदिन। प्रतिदिन सुबह उठना है, प्रतिदिन स्नान करना है, प्रतिदिन तिलक करना है। ये सिंपल है, कोई कठिन प्रोसेस नहीं है। प्रतिदिन माला करना है, प्रतिदिन मंगल आरती करना है, डेली जो है मंगल आरती अटेंड करना है, ये प्रतिदिन डेली करना है। और आपके ऊपर है, ज्यादा करें कम करें, ये आपके समय के ऊपर है। भागवतम अधिक पढ़ें या कम पढ़ें आपके ऊपर है, लेकिन पढ़ना डेली है। पहले 10 मिनट पढ़िए, 15 मिनट पढ़िए, 5 मिनट पढ़िए, पर नियमित रूप से डेली करना है, नियमित रूप से माला जप करना है। इसको ही कहते हैं नियमित भक्ति करते रहने पर ऐसी मनोवृत्ति से, इस प्रकार के कॉन्शियसनेस से जो व्यक्ति भौतिक चीज में लिप्त है, धीरे धीरे वो छुटकारा मिल जाता है। किसी को बहुत जल्दी मिल जाता है। हम लोग पहले अध्याय में पढ़ा, वहां रूप गोस्वामी लिखते हैं, कोई कोई धाम में प्रवेश करते ही भाव जागृत हो जाता है, किसी के मन में कुछ भी नहीं आता है। ये इंडिविजुअल के ऊपर है। जो पूर्व जन्म की भक्ति किया है, एकाएक आकर्षित हो जाता है। जो शुरू कर रहा है उसको बहुत समझाना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। ये सत्य है, पर सबके लिए सत्य नहीं है कि एक ही भाव सबका आ जाएगा एकाएक। इसलिए रूप गोस्वामी लिखते हैं, कहते हैं कि नियमित प्रायः रागः विलीयते। विलीयते का अर्थ है वो विलीन हो जाएगा, उससे छुटकारा मिल जाएगा। तो हम लोग पहले जब लेक्चर सुनते हैं तो ये चीजें हमारे में है, तो हम
हतोत्साहित होते हैं, लेकिन ये हमको कभी भी भक्ति को छोड़ना नहीं है, नियमित रूप से करते रहना है, और धीरे 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 हमारे अनर्थ दूर होते रहेंगे, और हमारा अनुराग राग, भौतिक राग धीरे 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 छूटता रहेगा। और ये भी है, एज के अनुसार भी होता है। जैसे यंग लोग हैं, उनकी इंद्रियां बहुत ही स्ट्रांग होती हैं, तो उनके लिए इंद्रिय बस में करना। और जो धीरे धीरे उम्र बढ़ती है, मैं हमेशा कहा करता हूँ, वृद्धावस्था में भक्ति नौजवान होती जाती है, नौजवान अवस्था में थोड़ी भक्ति कमजोर रहती है। तो इसलिए हमको हमेशा घबराना नहीं है, हतोत्साहित नहीं होना है, भक्ति को नियमित रूप से करना है। मैं एक श्लोक और पढ़ूंगा, नहीं अभी हमारे ख्याल से अभी हमारे पास 10 मिनट समय है। अभी दूसरा विषय भी रूप गोस्वामी ला रहे हैं, किस प्रकार से हमको वैराग कैसे कहते हैं, किसको जगाते हैं, कहते हैं युक्त वैराग की चर्चा करते हैं। तो ये थोड़ा लंबा विषय है, तो मैं यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ, 10 मिनट समय है। एक दो प्रश्न किसी का होगा तो वो ले सकते हैं, और इसके बाद फिर आने वाले समय में, आने वाले हो सकता है गुरुवार को मैं क्लास दूंगा, तो आगे चर्चा करें। तो कोई हरे किसी कृष्ण। का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस, हाँ हरे अलादीन, कृष्ण। यू है, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू गुरु महाराज। सॉरी, मुझे शुरुआत में पता नहीं चला कि मेरे स्पीकर का प्रॉब्लम था। ना ना जी, कोई प्रॉब्लम। मेरा प्रश्न ये है कि जो प्रभुपाद मेंशन करते हैं कि मेंटल स्पेकुलेशन और आर्टिफिशियल ऑस्टेरिटी फेवरेबल नहीं होता है डिवोशनल सर्विस के लिए, तो अगर हम तपस्या मतलब आर्टिफिशियल योगा प्रैक्टिस के बारे में सोचें, और जो हम तपस्या भक्ति में जैसे हमें कभी करना होता है कि अगर जैसे मन नहीं लग रहा है तो भी मुझे एक ही जगह पे बैठकर जप करना है, क्योंकि अगर मैं ऐसा 5 मिनट तो वो हाँ, फर्क कैसे पता चले कि क्या ना मैं मैं आर्टिफिशियल कर रही आपको हूँ कि। पहले समझाना चाहता हूँ। आपने योगा का बात किया, योगा अगर हेल्थ के लिए किया जाए तो उसमें दोष नहीं है। हम्म। योगा परफेक्शन नहीं है, योगा हेल्थ के लिए। आपका हेल्थ अच्छा होगा तो भक्ति अच्छी होगी। यहाँ योगा की निंदा नहीं की जा रही, योगा सिद्धि को सोचे कोई हमारे जीवन का परफेक्शन है, उसकी निंदा करो। आप समझ रहे हैं? यस यहाँ महाराज। ज्ञान की निंदा नहीं की जा रही, ज्ञान ही सब कुछ है, उसकी निंदा की जा रही। हम्म। और यहाँ हठ योग आप जो बोल रही हो ना, हठ योग है। हम ऐसे हट कर लें, एक ही जगह बैठ के जप करेंगे, ये ठीक नहीं है। आपके हेल्थ के अनुसार जो कंफर्टेबल है, ऐसे जप करना। अगर आपका हेल्थ आपको परमिट करता है तो एक जगह कंसंट्रेशन करके अच्छा से जप कर सकते हैं, तो बेस्ट है, अच्छा है। अगर आपको थोड़ी देर में पैर में दुखने लगता है, या आपको बैठने की तकलीफ किसी को है, मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ, आपके ऊपर नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, तो कोई आदमी आजकल तो ऐसे है, जो मैं देखा हूँ, लोग तो बैठ के खा नहीं सकते, टेबल पे बैठ के खाने की आदत हो गई। तो उनके लिए तो 1-2 घंटे 3 घंटे बैठना तो बड़ा मुश्किल है। तो एटलीस्ट ठीक है, जो आधा घंटा 40 मिनट 20 मिनट जो भी, जब बैठ के थोड़ा जप करो, फिर चल के जप करो। कहने का अर्थ है, ये भक्ति आपके शारीरिक शरीर के ऊपर डिपेंड नहीं है कि कैसे बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। केवल भक्ति है आप श्रवण कीर्तन, आपको जैसे आसानी से आप अपनी आवाज को सुन सकें, वो करना चाहिए। अगर आप 2-3 घंटे बैठ सकते तो बेस्ट है। आधा घंटे बैठती हैं तो कोई भी बैठता है तो ठीक है, आधा घंटा चल के करो, फिर बैठ जाओ, फिर चल के करो, जैसे जो कंफर्टेबल रहे। बी प्रैक्टिकल, हम्म। कहने का अर्थ है। हम्म। इंपॉर्टेंट है हियरिंग एंड चैंटिंग, ये इंपॉर्टेंट। इट्स क्लियर। Yes, Maharaj. One question is, so this is clear. Sometimes, जैसे अगर हम एकादशी फास्ट कर रहे हैं तो तपस्या तो होता है उसमें भी, क्योंकि हमें पता है कि हम नहीं खा सकते हैं ग्रेन। तो जैसे अगर एक तो है कि हाँ, बट दिस इज प्लीजिंग टू कृष्णा, दैट अंडरस्टैंडिंग इज देयर। आई थिंक माई क्वेश्चन इज कि भक्ति में भी तपस्या मुझे लगता है कि लगती है,
कि वो कहाँ बस आज एकादशी का आप उदाहरण दे रही हैं। एकादशी के आप लोग के यहाँ मैं गया था तो पिज्जा भी देखा एकादशी का, एकादशी का पास्ता भी बनता है, एकादशी की केक भी बन रही है। तो तपस्या कहाँ एकादशी रह गई, पहले तपस्या थी एकादशी की जब ये सब उपलब्ध नहीं था। आज एकादशी तपस्या नहीं है। तो मैं तो किसी घर पे दार सलाम में हमारे गुरु भाई है उनके घर पे था, तो बोले आज मैं एक आपको ऐसी वैरायटी बनाऊंगी तो आपको आनंद आएगा। तो बनाया, और साबूदाना का खिचड़ी इतना अच्छा बनाया। मैं बोला देखो पहले एकादशी सोते हैं साबूदाना खाना पड़ेगा, आप इतना अच्छा आइटम आप स्वादिष्ट बना दिया। तो आज एकादशी तपस्या नहीं रही है, हम लोग उसको सब ऐसे एडवांसमेंट हो गई है, सब सब चीज मिल रहा है। हाँ अभी जैसे जन्माष्टमी तपस्या है, मिडनाइट तक फास्टिंग करना पड़ता है, बात सत्य है। निराजल एकादशी एक साल में आती है, वो तपस्या है। हाँ आप क्या पूछना चाहती हैं ये बताइए। अम कि देन मतलब कुछ तपस्या ऐसी है जो अनुकूल है भक्ति के लिए, तो ये अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है कि नहीं? ना इंडिविजुअल के ऊपर है। हम्म। अगर कोई तपस्या आप आराम से कर सकती हैं तो हमेशा तपसा परमम ज्योति भगवंतम अधोक्षजे, श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया कि तपस्या परमम ज्योति भगवंतम अधोक्षजे, भगवान को तपस्या बहुत पसंद है। लेकिन आपके ऊपर है, जो आप कर सकती हैं हो सकता दूसरा ना कर सके। हर आदमी के व्यक्ति के शरीर के अनुकूल है, उसी हिसाब से तपस्या करना चाहिए। जैसे रूप गोस्वामी ने कहा वो फॉलो करना चाहिए, हमको रूप गोस्वामी को फॉलो करना। अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियमाग्रह जन संगम लवलम च षड्भी भक्ति विनश्यति, छह चीज भक्ति को कम कर देती, नष्ट नष्ट विनश्यति नष्ट करती है। आवश्यकता से अधिक खाना, ये लालच बस हम लोग खा लेते हैं, ग्रीड, ये भक्ति, क्योंकि हम उसमें लेजी हो जाते हैं, माला नहीं जब कर सकते हैं, ज्यादा सोते हैं, मन अच्छा नहीं रहता है, इसलिए हमको नहीं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं आधा पेट खाना है और क्वार्टर पानी डालना है, क्वार्टर हवा के लिए छोड़। प्रयास है, हम बहुत अधिक दिन रात परिश्रम करते हैं, नहीं वो अधिक नहीं है, क्योंकि हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं, धन तो आता है पूर्व जन्म के कर्म से, लेकिन हम ड्यूटी बाउंड हैं, 8 घंटे 8 घंटे 9 घंटे काम करना चाहिए, 10 घंटे। जो भक्त को, ये भक्त की बात हो रही। उस अत्याहार प्रजल्प अन्न शस्त्री, ये सबसे ज्यादा ये खतरनाक है प्रजल्प का। अन्न से टॉकिंग जरूरत नहीं, बेटर है कि आप अपना अन्न से टॉकिंग करते हैं, आपकी शक्ति वेस्ट हो रही है, जब बोलने से शक्ति वेस्ट होती है। बेटर है आप भागवतम पढ़िए, हरे कृष्ण महामंत्र करिए, जब करिए, प्रीचिंग करिए, समझाइए। ये इसको अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियमाग्रह, आग्रह आग्रह, नियम में हमको ऐसा नहीं फार्द से आप जैसे निराजल फार्द से आप नो, आपके लिए अनुकूल है करिए, ना अनुकूल है तो पानी पी के करिए, फल खा के करिए, एकादशी प्रसाद कर, पर एकादशी करिए, कहने का अर्थ भक्ति बढ़ाने के लिए हमको करना है, न कि वो हमारे श्रवण कीर्तन कम हो जाए उससे। और जन संग या हमको भक्तों का अभक्तों का संग नहीं करना, ये चीजें 6 चीजें ही भक्ति को। और आप दूसरी चीजें जो यहाँ तो बताया नहीं, रूप गोस्वामी बहुत अधिक तपस्या करिए, वास्तव में बहुत बड़ी तपस्या है अपने जीवा को कंट्रोल करना, कम खाना आसान नहीं है। कम लोग मांग के खा लेते हैं, जब शर्म भी छोड़ देते हैं, लालच ऐसी होती है जीवा की, वो ज्यादा खा लेते हैं और ज्यादा बोलने लगते हैं, जीवा बोलने लगते हैं। ये तपस्या है इन 6 चीज को कंट्रोल करना, तो हमको वही फॉलो करना है जो रूप गोस्वामी ने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में वर्णन किया। और कहते हैं उत्साह निश्चय धैर्य तत्कर्म प्रवर्ता, हम भक्ति में कैसे बढ़े, 6 तो बना दिया, इसको रोकना है और 6 को बढ़ाना है। हमारा उत्साह होना चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, और भक्ति कार्यों में बढ़ना चाहिए।
संग त्याग छोड़ना चाहिए, सतोवृत्ति साधु का संग करना चाहिए। ये 6 चीजों से भक्ति बढ़ जाए। और वास्तव में हमारे आचार्यों ने सब कुछ दे दिया है, हमको सावधानी से उसको पढ़ना है, अपने जीवन में अभ्यास करना। दूसरे का भी कोई प्रश्न है? थैंक यू महाराज, दिस इज धन्यवाद। क्लियर। हरे कृष्ण महाराज, सादर प्रणाम। आवाज हरे आ रही है कृष्ण। मेरी? हाँ पूछिए। हाँ महाराज, ये पूछना चाहती हूँ कि हम ऐसे सब नियमित रूप से कैसे करें, क्योंकि कई दिन सेवा आ जाती है, कुछ घर से कुछ प्रसंग आ जाता है, तो उस पर हमारी नियमितता नहीं रहती, आगे पीछे हो जाता है। मैं सावधानी पूर्वक सुना नहीं। नियमित आप कोई दोहरा सकता है तो हमको बताए। हाँ, दूसरी बार बोलती हूँ कि आपने कहा हाँ हमें नियमित रूप से हमको सेवा करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए। हाँ, तो फिर नियमित रूप हम, से। हाँ, तो फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ अगर सेवा आ जाए, कुछ गृहस्थ है तो घर कभी में कभी प्रसंग ठीक भी है। आते हैं। ये हार्ड यहाँ जैसे ना, यही तो वहाँ हो हार्ड फास्ट रूल्स नहीं। ऐसा नहीं कि हमने ये पत्थर पे लकीर नहीं हो गई है कि मिटे ना मिटे तो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ऐसे हो जाता है कि कभी 2 वीक में, 1 महीने में, 6 महीने में आपका नियमित नहीं हो पाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो दूसरे दिन आप कवर कर सकती हैं। लेकिन इसका हैबिट नहीं बनना चाहिए। हैबिट नहीं बनना चाहिए कि हम एक डायरी ले लें, हम लिखते जाएं कि हमारा ये छूट गया है, ये छूट गया है, ये छूट गया, वो कभी पूरा नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है तो उसमें ज्यादा चिंता की बात नहीं। हाँ, क्योंकि अगर छपा भी कभी कर कोई लेते हैं, बीमार लेकिन हो कुछ, जाए तो नहीं कर सकता है, कोई सोशल बहुत घर में फंक्शन आ जाता है, मंदिर में फंक्शन आ जाता है, तो कभी कभी हम नहीं कर पाते हैं, तो वो कोई दोष नहीं हो सकता। चातुर्मास में भी नियम लेते हैं नियमित रूप से, तो फिर उस पर हम ज्यादा कैसे से फोकस कर सकते हैं कि हम कर पाए अच्छे से। हाँ बस वो आपको नियमित करने से ही आप कर पाएंगे। दूसरा आपको डिटर्मिनेशन वहां बाद में तो सब है, आपका संघ है, एसोसिएशन है, सब कुछ है, लेकिन आपका डिटर्मिनेशन डेवलप खुद कर, क्योंकि ये खुद करने की बात है। उठना तो आपको ही पड़ेगा, चाहे आप घड़ी एक बार लगाओ, 2 बार लगाओ, चाहे 3 बजे का लगाओ, 4 बजे का लगाओ, 10-10 मिनट में लगाती जाओ, जगाते जाए, लेकिन ये तो प्रयास तो आपको ही करना पड़ेगा। इतनी तपस्या तो जो अब आह्लादनी बोल रही थी, यही तपस्या है, इसको तपस्या कहते हैं कि अभ्यास तो आपको ही करना पड़ेगा, इसको ही तपस्या कर। नियम तो शास्त्र में लिख दिया गया, साधु टीच कर दिए हैं, दीक्षा शिक्षा मिल जाती है, लेकिन नियमित तो आपको ही पालन करना पड़ेगा, इसके बाद ही फल मिलेगा। अभी कहीं कैसे बनेगा कोई रास्ता नहीं है, आपको ही करना है, आधा पेट आपको ही खाना है, पानी क्वार्टर आपको ही पीना है, आपको ही सुबह उठना है, माला तो आपको ही करना है, पढ़ना आपको ही है, तभी आप नियम बना सकते प्रयास करने से। स्पष्ट पूरा हो गया? हाँ जी महाराज जी, धन्यवाद। पूरा इस चातुर्मास से पूरा नियमित करने का प्रयास करूंगी, क्योंकि मेरे बार बार नियम बहुत छूट जाता है। तो ये प्रयास चतुर्मास के करते लिए हैं। नियम नहीं है, ये नियम तो हमें पूरे जीवन के लिए। हाँ, क्योंकि अभी चतुर्मास चतुर आरंभ चतुर होने से उसका, चतुर्मास में तो जो ये तो मौका मिलता है थोड़ा अधिक करने का, लेकिन जो यहाँ बात हो रही है पूरे लाइफ टाइम की बात हो रही है, पूरे जीवन भर की बात हो रही पूरा प्रयास करूंगी जीवन भर करने। धन्यवाद। धन्यवाद। सो के टाइम आई थिंक मेरा समय हो गया है, अगर आप लोग के पास एक प्रश्न और है तो पूछ सकती है, नहीं तो हम समाप्त करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
प्रभु जी, आपने बोला था कि जैसे अहंकारी व्यक्ति होता है वो भक्ति कर सकता है, जिसको दिखावे की भक्ति होती है, अहंकारी व्यक्ति होता है, तो उसको हम भक्ति मानेंगे जैसे कि हम- तो आपकी बात बहुत कट रही है, मैं समझ नहीं पाया। हरे आपकी कृष्णा प्रभु जी, आवाज थोड़ा दंडवत कट रही प्रणाम। थी। हाँ, दंडवत। हाँ प्रभु हाँ, जी, पूछिए। जैसे जो अहंकारी व्यक्ति होता है, अहंकारी व्यक्ति होता है वो भक्ति करता है, तो वो उसकी भक्ति दिखावे की होती है, या अहंकारी व्यक्ति भक्ति कर सकता है, मतलब जिसको अहंकार और भक्ति भी कर रहा हो। आराधनी, आप सुन रही हो? यस महाराज, वो पूछ रहे हैं कि जो अहंकारी व्यक्ति होता है, तो क्या ऐसा संभव है कि अहंकारी व्यक्ति भक्ति कर सकता है, कि वो दिखावे की ही भक्ति होती है? तो भक्ति तो ऐसे है, कोई दिखावे की भक्ति करता है ना, तो धीरे 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 अंत में स्वाभाविक भक्ति प्रकट हो जाती है। चाहे अहंकार हो, कोई भी भक्ति करना चाहिए। ये तो यहाँ एडवांस लेवल का वर्णन हो रहा है कि ये सब चीजें बाधक हैं, पात्रता नहीं है, योग्यता नहीं है। लेकिन है कि जो अहंकारी व्यक्ति भी भक्ति करता है तो धीरे धीरे शुद्ध होकर के स्वाभाविक नेचुरल डिवोशनल प्रकट होती है। टाइम लगता है बस। अभी हम कल गुरुवार को उदाहरण आएगा, रूप गोस्वामी कहते हैं कैसे मृगारी हंटर जो है इतना बड़ा पापी भी भक्ति करके कैसे प्रेम को प्राप्त किया, और क्लियर होता जाएगा आगे। तो ठीक, और ठीक है, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया हो तो, अगर कोई प्रश्न नहीं हो तो हम समाप्त करते हैं। जी प्रभु जी, बिल्कुल। हाँ, हरे ओके। कृष्णा। ओके, हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा और रूप गोस्वामी को धन्यवाद देते हुए, शिल प्रभुपाद जी को धन्यवाद देते हुए आज की कक्षा का समापन करेंगे। तो सब हमारे साथ बोलिए, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। ग्रंथराज से भक्त स्वामी